हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी डोर। और गाइस, मैं आगे और अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल का एक न्यू एपिसोड लेकर। हाँ जी, देखिए गाइस, सॉरी स्टोरी नहीं आ रही थी तो इसीलिए, पर अब जो स्टोरी है वो रेगुलर आएंगी। चलिए अब आते हैं हम सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ नैना से बात कर रही थी। तभी जो नैना होती है वो कहती है तुम्हें भी ये कैफ़े मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ हमारी जो राधा होती है वो कहती है हाँ, मैं और दीक्षा और जिया हम कॉलेज टाइम से यहाँ आते थे तो हमारा भी फेवरेट ही है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ओह, तो तुम हर संडे यहाँ आती हो। तभी जो राधा होती है वो यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती नहीं मैम, जब मैं फ्री होती हूँ मैं जब ही आती हूँ। तभी यहाँ पर जो नैना और राधा होती है वो थोड़ी बहुत बात और करती है और जो राधा होती है वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ जो नैना होती है जब वो जा रही थी वो मुस्कुराती है और कहती है हाय, मेरा दिल तो सच में इस क्यूट सी लड़की पे आ गया है। हाय नैना, क्या होगा तेरा। और जो नैना होती है वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की अच्छे से केयर कर रही थी। और अब रात भी हो चुकी थी तो जो दीक्षा वो अपने शोल्डर पे लेकर सो भी जाती है। यहाँ जो धारिका की मदर इन लॉ होती हैं वो भी आ चुकी थी, पर वो इन दोनों को परेशान नहीं करती। यहाँ वो सर्वेंट से ही दीक्षा का हाल पूछ लेती है और वो कह देती हैं कि धारिका मैम ने आज उनका पूरे दिन ख्याल रखा था। ये बात सुन के जो दीक्षा की मम्मा थी वो खुश थी कि चलो उसे पार्टनर तो काफ़ी अच्छी मिली है। और यहाँ से वो भी लोग अपने रूम में चले जाते। अब गाइस, जो ये रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है वो यहाँ स्लो वॉइस में पेन हो रहा है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी आंखें खोलती है और वो घबरा जाती है। तभी यहाँ पर वो देखती है कि क्या हुआ दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है पेन फिर से स्टार्ट हो गया। तभी जो धारिका होती है वो जल्दी से उठती है। उसके बाद वो यहाँ रूम की जो लाइट थी वो ओपन कर दी। धारिका यार तुरंत ही जो हॉट वाटर बैग होता है वो लेकर आती है और ख़ुद अपने घुटनों पर बैठकर यहाँ दीक्षा के पेट पर वो रख देती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार शम की बार इतना पेन क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है पेन ज़्यादा हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखती है वो दीक्षा कहती है नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना यार। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अगर तुम्हें पेन ज़्यादा हो रहा तो हम डॉक्टर से एक बार मिलकर आते हैं ना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं, आप मेरे पास रहो बस। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा पापा। और यहाँ वो जाकर सीधा फिर से दीक्षा को हक कर लेती है। और यहाँ जो हॉट वाटर बैग था वो उसके टमी पर रखा हुआ था। यहाँ जो दीक्षा उसे 10 या 15 मिनट बाद फील होता है कि उसे पहले से तो अब पेन कम है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अब ठीक हूँ मैं, आप जाइए, आपको कॉलेज भी जाना है ना। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस कंडीशन में छोड़कर कॉलेज जाऊँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये तो हर मंथ की प्रॉब्लम है, आप जाइए, आप मेरी वजह से क्यों रुके हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा इतने पेन में मैं होती तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपना सिर ना मिलाती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ, तुम करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत है ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे क्या बोलूँ मैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ मत बोलो और हाँ तुम आराम से लेटो, मैं भी आ रही हूँ। और यहाँ से वो पहले शावर वगैरह लेने के लिए जाते, रेडी होकर वो अब नीचे जाते। जो दीक्षा थी भाई उसे नींद तो आती ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो धारिका होती है वो दीक्षा के लिए कॉफ़ी और नाश्ता लेकर फिर से रूम में आती है। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा के पास जाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं तो अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बस तुम ऐसा करो, ब्रश वगैरह कर लो, उसके बाद तुम लेट ना लेना, अभी मॉर्निंग भी है और ऑलरेडी तुम्हारे पेन है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है दीक्षा उसे देखती है अरे यार शावर लेने में कितना टाइम लगेगा। तभी जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, शावर नहीं लेना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो उठती है और उसके बाद वो ब्रश वगैरह करके अब यार कॉफ़ी और जो नाश्ता था वो लेती है, उसके साथ जो मेडिसिन थी वो भी लेती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है उसका फ़ोन रिंग करता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है, वो कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ नैना की थी। तभी जो नैना होती है वो यहाँ धारिका से कहती है यार तू कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ नैना। तभी जो नैना होती है वो कहती है तेरी श्वेता से बात हुई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है
यार वो मेरी कल से कॉल नहीं पिक कर रही, और कल वो राहुल से मिलने गई। अब यार पता भी नहीं क्या हुआ है। और मैंने आंटी को कॉल की तो आंटी ने कहा कि वो कॉलेज जा चुकी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे यार मेरे तो माइंड से ही निकल गया था कि वो कल राहुल से मिलने गई है। तभी जो नैना होती है वो कहती तू आजा यार कॉलेज और देख, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लग रही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार दीक्षा की तबीयत ख़राब है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती क्या हुआ उसे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे बताती। यहाँ जो नैना होती है वो कहती यार तुझे पता है श्वेता मुझे नहीं बताएगी, पर तुझे वो 1 मिनट में बता देगी। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ चुप थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो सारी बात सुन लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मैं ट्राई करती हूँ, और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो आकर बैठती है, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका का हाथ पकड़ती है और कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखते हुए दीक्षा कहती है आप मुझे ना बहुत छोटा समझते हो, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मैं आपकी परेशानी ना समझ सकूँ। क्या हुआ, श्वेता मैम को आपकी ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तो ठीक है ना, अब तो मम्मा भी आ चुकी हैं, आप चले जाइए कॉलेज और मैम को देखिए क्या हुआ उनके साथ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर लेना। तभी जो धारिका होती है भाई वो दीक्षा को देखती है। यार सच में दीक्षा बहुत ज़्यादा क्यूट थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ कहती है पक्का मैं जाऊँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है पक्का पेन नहीं है अब। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं है, आपने मेरा कितना ख्याल रखा, अब पेन कैसे होगा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है पहले तुम नाश्ता करो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो मेडिसिन नाश्ते के बाद मेडिसिन वगैरह लेती है। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो देखती धारिका अब रेडी हो रही थी कॉलेज जाने के लिए, और वो यहाँ नैना को भी कंफर्म कर देती है कि वो कॉलेज आ रही है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को बाय बोलकर और इसके चिक्स पे किस करके निकल जाती है अपने रूम से। यहाँ वो दीक्षा की जो मॉम होती है उनसे कहती है कि मॉम प्लीज़ आप एक बार दीक्षा के पास रहिए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर देना। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ भाई तुम्हारी दीक्षा को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जाओ कॉलेज, मैं हूँ उसके पास। और यहाँ से जो दीक्षा की माँ होती है वो चली जाती है दीक्षा के रूम पे। इधर जो धारिका होती है वो भी घर से निकल जाती है कॉलेज के लिए। पर यार धारिका जा तो रही थी पर उसका पूरा ध्यान और दिल कहते हैं ना वो दीक्षा के पास ही था। गाइस इधर हम देखते हैं जो श्वेता थी वो कॉलेज पहुंच चुकी थी, और यहाँ जो नैना होती है वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाती, पर श्वेता की उस टाइम कॉल चल रही थी और धारिका थोड़ा सा लेट पहुंची थी। और इधर सबसे पहले जो धारिका होती है वो अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ बैठती है, और यहाँ हम लोग देखती वेट कर रही थी कि श्वेता और नैना के जो लेक्चर्स थे वो कब फ्री थे। और यहाँ वो उसे पता था सब कुछ, यार वाइस प्रिंसिपल थे, तो वो यहाँ नैना को कॉल करती और कहती तू मेरे कैबिन में आ। तभी जो नैना होती है वो धारिका के कैबिन में जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है यार मैं श्वेता को कॉल कर रही हूँ पर वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रही। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती मैंने ना मॉर्निंग से 2 बार ट्राई किया उसे कॉल करके पूछने का, पर वो कुछ बता ही नहीं रही, और अब भी मैं उसकी क्लास में गई थी, उसने कह दिया कि उसकी क्लासेस, और तुझे तो पता है उसका ये लेक्चर फ्री होता है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है यार ऐसा क्यों कर रही है वो, और यहाँ वो खुद उठती है और यहाँ वो जाती है श्वेता की क्लास की तरफ। उधर जो श्वेता की क्लास थी वो फ्री थी, वहाँ कोई भी बच्चा स्टूडेंट नहीं था। यहाँ जो श्वेता थी वो कहीं खोई हुई थी और वो चुप थी। तभी जो धारिका होती है वो उसके पास जाती है और कहती श्वेता। तभी जो श्वेता होती है वो धारिका को देखती है और कहती हाँ धारिका। तभी जो धारिका होती है वो श्वेता का हाथ पकड़ती है और कहती मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चल। तभी जो श्वेता होती है वो कहती क्या हुआ धारिका, यहीं पूछ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है थोड़ा सा पर्सनल है, आजा। और यहाँ वो श्वेता का हाथ पकड़ के, साथ में नैना भी थी यार, वो अपने कैबिन में पहुँच जाती है। यहाँ सबसे पहले जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता को बैठाती है, और जो नैना थी वो भी एक चेयर पे बैठती है। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो भी एक चेयर लेती है और वो भी अब श्वेता के सामने बैठ जाती है। यहाँ जो श्वेता थी वो यहाँ धारिका से अपनी नज़रें हटा रही थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती श्वेता तुझे पता है ना कि तू मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं छुपा सकती, अब तू बताएगी हुआ क्या और क्यों हम लोगों को इग्नोर कर रही है। तभी जो श्वेता होती है वो धारिका और नैना दोनों की तरफ देखती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर रही तुम लोगों को इग्नोर। तभी जो धारिका होती है वो कहती है फिर प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पर जो
श्वेता होती है वो कहती है कहाँ ना मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ये ठीक है, फेस देखा है अपना, कोई भी कह सकता है कि कितनी परेशान है तू। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है श्वेता तू झूठ बोल रही है, क्या हुआ, कल तू राहुल से मिलने गई थी ना। यहाँ जो राहुल का नाम सुनते ही जो श्वेता थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना और यहाँ धारिका दोनों ही देख रही थी कि यहाँ श्वेता की आंखों में आंसू हैं। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार क्या बताऊँ तुझे मैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अब तुझे सोचना पड़ रहा है कि तू हमें क्या पता है क्या नहीं, हमारा रिश्ता ऐसा तो नहीं था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखते हुए श्वेता कहती यार उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ जो नैना और यहाँ धारिका दोनों ही यार उसे देख रहे थे। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती यार उसने मुझे छोड़ दिया, 5 साल का रिश्ता एक पल में ही तोड़कर चला गया। हाँ जो धारिका होती है वो नैना को देखती है, उसके बाद श्वेता की वो आंखों के जो आंसू होते हैं वो साफ करती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो धारिका को हक करके बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है धारिका क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि यार कोई मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। वो कहता है कि मैं उसकी मैच की नहीं हूँ, मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती जब उसे याद नहीं आया जो 8 साल से तेरे साथ था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो नैना को शांत करती है कि इस टाइम हमें गुस्सा नहीं करना। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता का हाथ पकड़ती है और कहती तो उस बदतमीज लड़की के लिए इतना रो रही है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और कहती है यार क्या बताऊँ तुझे, एक पल में वो मुझे बोल के चला गया कि हम लोग साथ नहीं रह सकते। यहाँ जो नैना होती है वो अब धारिका के पास आती है और श्वेता की, और वो श्वेता की तरफ देखती है वो कहती है कि यार अच्छा हुआ ना कि उसने अब तुझे छोड़ा, अगर शादी के बाद वो तुझे छोड़ता फिर तो सोच जो भी कुछ हुआ अच्छा ही हुआ श्वेता। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है नैना इतना सिंपल नहीं है, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, जब तुम्हें पता लगेगा यार मैंने 8 साल दिए उस रिलेशनशिप को, मेरे जीने की वजह थी वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है और कहती देख यार मैं तेरे दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, पर श्वेता यार वो तेरे लायक नहीं था सच में। यार नैना मुझसे बोलती थी ना तो मैं यही बोलती थी कि नैना कुछ गलत बोल रही है, यूँ मैं राहुल ऐसा लड़का नहीं। यार मैं सच में मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि राहुल इस टाइप का लड़का है। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा, पर मैं क्या करूँ, मेरे मुँह पर ही वो बोल के गया। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो फिर से श्वेता को हक कर लेती है। देखो गाइस एक जब ये हमारी लाइफ में यार कभी भी कोई भी पॉइंट आ जाता है, इमोशनली बंदा हो जाता है, उसकी फैमिली उसे नहीं संभाल पाती पर उसके फ्रेंड्स उससे संभाल लेते हैं। यार फ्रेंड्स होते ही इसलिए ना, है ना, होते हैं ना इसीलिए कि भाई आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा पॉइंट आए ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपके फ्रेंड आपको संभाल लेंगे। एक कंधे की ज़रूरत होती है आपको रोने के लिए, तो वो कंधा बनते हैं आपके फ्रेंड, है ना। अच्छे से जब तक आप रो नहीं लेते यार, जब तक वो आपकी पूरी बात सुनते हैं, आपकी बकवास भी होती है वो भी सुनते हैं। इसीलिए तो यार लाइफ में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास इतने कीमती यार हैं। और यार सच बताऊँ वो आज भी हैं। कौन कहता है कि स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्ती ख़त्म हो जाती है। यार दिल से निभाने वाले लोग होने चाहिए। सब चलता है, हर एक रिश्ता चल सकता है, पर दिल से अगर ये चाहत ना दोनों में हो गई, ये नहीं है कि भाई एक इंसान कितना भी खींच रहा है, एक रिश्ता चलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पर्सन भाई वो मैसेज कर रहा है कि भाई आई एम बिज़ी, मैं फ्री नहीं हूँ या मैं वहाँ हूँ। अरे यार ये तो सब ना बहाने हैं। तो आपको ना उस रिलेशनशिप में या वो दोस्ती हो या आपका खुद का रिश्ता, आपको उस रिश्ते से जल्द निकल जाना चाहिए। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में उसे बोल दो भाई आ जा दो तुम, अब नहीं करेगा कोई तुम्हें परेशान मैसेज या कॉल करके, ठीक है। और यार देखो मैं गारंटी से कहती हूँ कि उस पर्सन की लाइफ में ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ना आपको दिल से याद करेगा, वो आपको याद करेगा पर आप उसके पास नहीं होगी। तब ना उसे आपकी अहमियत का पता लगेगा कि उसकी लाइफ में कोई कोहिनूर था और उसने एक पत्थर के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए यार कर्मा कर्मा सुना है ना, वो हर किसी का यार आगे आता है। कौन कहता है कि भाई हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा ऊपर देना पड़ता है, कुछ भी ऊपर नहीं है। अब तो भाई देखो डिजिटल ज़माना है 5G का, ठीक है। जो पहले तो कहते थे कि भाई जो भी लिखा है, जो भी इंसान ने कर्म किए हैं उसका फल उसे भगवान के पास जाकर मिला, कोई भी नहीं गाइस।
अब जो कर्म करोगे ना आप इस दुनिया में, वो आपको ना रिटर्न मिलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 1 मंथ आपको ज़रूर वो रिटर्न और सूद समेत मिलेगा। बस आप अपने भगवान पे भरोसा रखिए। ज़्यादा मेरा तो ये है गाइस, देखो अगर मेरे साथ कोई बुरा करके जाता है ना, तो भाई कर लिया तूने, ठीक है, कर लिया, और मुझे पता भी लग जाता है। देखो गाइस, मेरा ये नहीं है, अगर कोई ना मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है ना, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ इस बंदे ने ये बात बोली है। पर ये नहीं है कि गाइस मैं जाकर उसका मुंह तोड़ दूँ या उससे लड़ने लग जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके साथ ना पहले की तरह नॉर्मल रहती हूँ। पर मुझे बस एक बिलीव होता है कि मेरी राधा रानी पे, कि यार वो जो भी कुछ करेंगी ना, वो सब ठीक करेंगी। अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ ना, तो गाइस मेरे साथ भी गलत होना है, मैं इसके लिए तैयार रहती हूँ। और सामने वाले के लिए भी मैं यही कहती कि इतने ही पाप कीजिए जितने आप आगे जाकर हैंडल कर सके। चलिए, ये तो थोड़ी सी मेरी बकवास थी, तो आपने सुन ली। तो अब आते हैं हम सीधा एपिसोड पे। यहाँ जो तारिका होती है वो श्वेता को संभालती है और श्वेता से कहती है, यार देख, अब जो हो गया वो हम ठीक नहीं कर सकते। पर हाँ, नैना ने सही कहा कि वो पर्सन तेरी लाइफ से चला गया, वो तुझे डिजर्व नहीं करता था। यहाँ जो श्वेता होती है वो धारिका को देखती है और कहती है, यार इतना सिंपल नहीं है, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, मुझे पता है इतना सिंपल नहीं है, पर तू ट्राई तो कर यार आंटी अंकल के लिए। अगर तू ऐसे टूट जाएगी तो तुझे देखकर वो टूट जाएंगे। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, यार मॉम डैड ने तो कितना मना किया था मुझसे, पर मैं ही नहीं मानी। मैं उसके प्यार में इतनी पागल थी कि मैं उन्हें भी झूठा कहती रही। मैं पापा से कहती रही कि पापा आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता को देखती है और कहती, देख यार, अंकल को ना, अंकल आंटी को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, माँ बाप हैं वो हमारे। तभी जो श्वेता होती है वो अपना सिर हमें लाती है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है, ओए देख, मुझे ना गुस्सा आ जाए कि तू उस मगरमच्छ के लिए इतनी कीमती आंसू बहा रही है। इतने आंसू तो तूने इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं बहाए। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, यार तुझे जोक सोच रहा है, मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, ब्रेकअप हुआ है तो क्या हुआ, हमें पार्टी करनी चाहिए। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ नैना को देखती है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है, और क्या, यहाँ हम देखते देख, यार सेलिब्रेशन तो बनता है, देख बंदा बंदा इसकी लाइफ से गया। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, एक तो मेरा ब्रेकअप हो गया, इस कमीने को पार्टी की पड़ी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, नैना है यार, तुझे पता है तो नैना का। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, नैना का क्या, अरे तुझे नहीं पार्टी चाहिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, तो दीक्षा से शादी करके कुछ ज़्यादा ही बोरिंग नहीं होगी। तभी जो धारिका होती है उसे याद आता है, भाई दीक्षा को किस कंडीशन में छोड़ कर आई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, ओहो। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है, तू तो कॉलेज नहीं आने वाली थी, फिर क्यों आई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है और कहती है, तेरे लिए आई, और क्या। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, यार तू पागल है, दीक्षा को अकेला छोड़कर आ गई, वो पेन में है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, हाँ पेन में तो है, बट यार फ़िलहाल मुझे यहाँ आना ठीक लगा क्योंकि तुझे मेरी ज़रूरत थी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, हाँ मैंने इसे बुलाया था, मुझसे तो कुछ भी शेयर नहीं करती इसीलिए। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, यार तूने इसे क्यों परेशान किया, दीक्षा को इसकी ज़रूरत थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, नहीं मॉम है घर पे तो वो उसे संभाल लेंगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, अब देख तू बहुत ज़्यादा रोली, अब मुझे लगता है श्वेता तेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर करनी होगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है, हाँ यार कॉफ़ी की तो मैं भी सोच रही थी। तभी जो श्वेता होती है वो मुस्कुराती है, वो कहती है, हाँ कॉफ़ी कॉफ़ी तो तुझे कितनी भी पिला लो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, मैम जितनी कॉफ़ी मैं पीती हूँ ना उतनी कॉफ़ी आप पीते हो, भूल जाते हो क्या। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है, हाँ एक कॉफ़ी तो हम लोगों का सहारा है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है, हाँ और तुम लोगों ने ना मेरी भी आदत बिगाड़ दी है, मैं भी कितना ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगी हूँ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, हाँ तो फ्रेंड जो है हमारी, तो कॉफ़ी पीना तो बनता ही है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो 3 कॉफ़ी ऑर्डर करती है और जो प्योन होता है वो यहाँ कॉफ़ी लेकर आता है। अब जो तीनों थी यार यहाँ कॉफ़ी पीती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कॉल करती है यहाँ दीक्षा की मोम को। तभी जो दीक्षा की मोम थी वो कॉल पे करती है और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, माँ दीक्षा अब कैसी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती, बेटा वो सो चुकी है, उसने मेडिसिन ले ली थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, माँ उसे पेन तो नहीं हुआ हो।
और तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है धारिका तुम ज़्यादा टेंशन मत लो बेटा, उसके पेन ऐसा होता ही है हर मंथ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ सच में बहुत ज़्यादा पेन था उसे, मुझे नहीं बर्दाश्त कि वो पेन में रहे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है बेटा ये लड़की मानती कहाँ है, इसे कितनी बार कहा है कि हेल्थी चीज़ें खाओ, ये परी सुनती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ मैं समझा दूँगी। या जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है और यहाँ वो थोड़ी बहुत बात करके जो होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाय हाय इतनी फिक्र। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ अब नहीं होगी क्या। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है यार हाँ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार जिया की मॉम भी बहुत अच्छी हैं। तभी यहाँ पर जो धारिका और नैना होती है वो दोनों ही श्वेता की तरफ देखती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तू जिया की मॉम से कब मिली। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो सारी बात बताती है। यहाँ जो नैना होती है वो मुस्कुरा रही थी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती नहीं सच में यार जिया की मॉम बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती जिया भी बहुत अच्छी है यार, मैं तो उसके साथ दिल्ली रहकर आई। सच में दीक्षा की दोनों फ्रेंड ऑसम है, ह्यूमन हम लोगों की तरह ही उनकी फ्रेंडशिप है यू मीन। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती हाँ और राधा तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तभी यहाँ पर भाई श्वेता और धारिका दोनों ही घूर के देखती है नैना को, क्योंकि नैना ने ये बात अचानक बोली थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती ओहो हमने तो राधा के बारे में यहाँ बात भी नहीं की। यहाँ जो नैना होती है उसे देखते हुए धारिका कहती है बेटा बता दे अगर कुछ है तो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो यहाँ चेयर पे बैठती है और मुस्कुराती है और कहती क्या बताऊँ यार, हमारी तो कॉफ़ी से आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ रही आगे। तभी जो श्वेता और धारिका दोनों ही यहाँ नैना की तरफ देखते हैं और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तू राधा को लाइक करती है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो मुस्कुराती है और अपना सिर हाँ में लाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है वाह भाई वाह, पर यार बेचारी राधा कितनी सीधी सी है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अच्छा मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने कितने ब्रेकअप करवाए हैं लोगों के, या कितनी गर्लफ्रेंड रखी है मैंने। तभी जो धारिका होती है वो हंसने लगती है और कहती अरे नहीं यार सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है वट यार तू राधा को कैसे पसंद आ गई। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती ओहो मैंने कहा है मुझे राधा पसंद है, राधा को इस बारे में कुछ भी पसंद नहीं है पता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती है फिर क्या सोचा है तूने। तभी जो नैना होती है वो कहती है क्या सोचा यार, अभी हमारी मीटिंग ही कितनी हुई है, बस 2 या 3 वो भी कैफ़े में। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा कॉफ़ी डेट चल रही है और कह रही मीटिंग कितनी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मेरी माँ पूरी बात सुन ले। यू मीन वो जिस कैफ़े में जाती है ना, मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी कभार चली जाती हूँ। अरे किस हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या यार, हम कॉलेज टाइम में उस कैफ़े में जाते थे वही कैफ़े। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा भी इस राधा भी इस कैफ़े में जाती है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है हाँ दीक्षा और जिया और राधा तीनों का फेवरेट है वो कैफ़े। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं लगा। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है राधा से मैं मिली थी ना कल तो राधा ने मुझे बताया। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छी बात है यार, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, चलो तुम ही सेटल हो जाओ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं भाई जो हमारी नैना होती है वो यहाँ धारिका से कहती है यार मेरी हेल्प कर देना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुझे पता है मैं इन सब चीज़ों में क्या हेल्प करूँगी यार, मैं तो वैसे भी बोरिंग पर्सन हूँ, अगर तुझे आइडिया लेना है तो बेचारी श्वेता से ले ले। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है श्वेता से, ये क्या तो उससे कम है, जितनी तू बोरिंग है उससे ज़्यादा ये बोरिंग है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है यार तू मेरे आइडिया ना ले तो ही अच्छा है, मैं अपना एक रिलेशनशिप तो संभाल नहीं पाई, तेरा क्या संभालूंगी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है फिर से स्टार्ट कर दी ना तूने ये पागल जैसी बातें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार श्वेता ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है तुम दोनों से तो मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, मेरी हेल्प करेगी दीक्षा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है हाँ दीक्षा मेरी हेल्प करेगी और हाँ मैं इस बारे में उससे ज़रूर बात करूँगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा तो कैसे बात करेगी। तभी जो नैना होती है वो यहाँ अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है ये देख। तभी यहाँ पर जो दीक्षा का नंबर था वो था। तभी जो धारिका होती है वो कहती है तूने दीक्षा का नंबर कब लिया। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ओहो
बेटा मेरा नाम नैना है, नैना श्रीवास्तव। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ। तभी जो नैना होती है वो कहती है क्या हुआ, जेलिस हो रहा है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है बता दे अगर हो रहा है तो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे दीक्षा पे पूरा ट्रस्ट है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ओहो क्या बात है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ भी। और गाइस ऐसे ही यहाँ इनकी जो बातें थी वो चल रही थी, और जो कुछ घंटे बाद जो धारिका का कॉलेज था वो भी ऑफ हो जाता और यहाँ ड्राइवर लेने के लिए आ जाता है धारिका को। यहाँ जो धारिका होती है वो ड्राइवर के साथ निकल जाती है अपने घर के लिए, और यहाँ जो नैना होती है उस पहले श्वेता को ड्रॉप करती है उसके घर पर, फिर निकल जाती है अपने घर के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं कुछ टाइम में जो धारिका होती है वो अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ सबसे पहले वो जाती है रूम में, तो देखती है जो दीक्षा थी वो सो कर उठी थी जस्ट, हाँ वो बेड पे ही बैठी हुई थी। यहाँ जो धारिका होती है वो जाकर सीधा दीक्षा के पास बैठती है और कहती ठीक हो आप। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है और कहती है आप आ भी गए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ आ भी गए, अब कैसा फील हो रहा है आपको। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है पहले से बेटर, अब तो पेन भी नहीं है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ वो अपना हाथ लेकर जाती है दीक्षा के फोrehead पे टच करती है। पर जो दीक्षा थी वो एकदम से कहती है यार ये ठंडे ठंडे हाथ मत लगाया करें। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है सॉरी मैं बाहर से आई हूँ ना इसीलिए। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ एक सेकंड। और यहाँ वो जो दीक्षा थी भाई उसने एक जैकेट डाली हुई थी, और यहाँ वो धारिका के जो हाथ थे वो लेती है और जो जैकेट की पॉकेट थी उनमें रखती है और ऊपर से ब्लैंकेट भी कवर कर देती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ये क्या हो रहा है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे आपके हाथ बहुत ठंडे हैं मैं इन्हें गर्म कर रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा तो ये तरीका लिया है आपने, वैसे बॉडी हीट करने के और भी तरीके हैं। तभी यहाँ पर भाई जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखती है और वो कहती है आपको पता है मेरी कंडीशन ठीक नहीं है तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। तभी जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा जी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ एक तो इस क्या बोलूँ इन पीरियड्स को भी अभी आना था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को हक कर लेती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आपका फेस भी कितना ठंडा है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे बाबा सॉरी। और यहाँ वो थोड़ा सा पीछे होती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप अभी आए ना कॉलेज से। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपनी पॉकेट से धारिका के हाथ निकालती है, और जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है तो आप फ्रेश हो जाइए, मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ आपके लिए खाना लेकर, आपने कुछ तो खाया नहीं होगा। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बस पता लग जाता है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है थैंक यू बाबा जी मुझे इतनी समझदार वाइफ देने के लिए। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती बस करें इतनी तारीफ़ ना करें मेरी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ वो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करके नॉर्मल से जो कपड़े होते हैं वो डालती है, और यहाँ जो सर्वेंट होते हैं वो यहाँ खाना लेकर आ जाते हैं धारिका के लिए। अब जो धारिका होती है वो यहाँ सोफे पे बैठती है और वो दीक्षा की तरफ देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने अभी मम्मा के हाथ से खाना खाया है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ एक बाइट लेकर आती है, वो दीक्षा की तरफ करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती प्लीज़ आप खा लीजिए ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती प्लीज़, और यहाँ जो धारिका होती है वो जो वाइट था वो दीक्षा को देती है, और जो दीक्षा थी वो भाई वाइट लेती। अब यार देखो आपका पार्टनर इतने प्यार से आपको कुछ खाने के लिए दे और आप मना करो, अरे ये तो गलत बात है यार, खा लेनी चाहिए कभी कभार ना, हमें अपने मन की ना सुनकर दूसरे के मन की करनी चाहिए। हाँ वही सेम चीज़ हमारी जो दीक्षा थी वो करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो फिर से सोफे पे जाती है और अपना जो खाना था वो फिनिश करती है। तभी गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो सारे जो बर्तन वगैरह थी वो लेकर नीचे जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा थी उसका फ़ोन रिंग होता है और ये कॉल थी भाई जिया की। यहाँ जो दीक्षा थी वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ शैतान बोल। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है अच्छा तुझे मैं शैतान लगती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है हाँ आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है तूने कौन सी भलाई कर दी मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है तेरे साथ तो मैं कुछ भी कर लूँ बेटा, मेरे तो कभी तो गुनगान गा ही नहीं सकती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, कर देंगे कभी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है ये पता न्यू ईयर का क्या प्लान है।
तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा होती है वो कहती है न्यू ईयर। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है हाँ 2 दिन बाद बेटा न्यू ईयर है 29 ईयर्स। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मेरे तो माइंड से ही निकल गया था। चलिए गाइज आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम। और गाइज देखिए ये न्यू ईयर वाला एपिसोड ना वो थोड़ा सा लेट आ सकता है, तो आई होप आप लोग मैनेज करोगे।